कंप्लेंट करी थी 19/12/2024 को। उस कंप्लेंट में मैंने राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को, मुख्य और शिक्षा मंत्री महोदय को, सभी को मैंने कंप्लेंट करी थी। उस कंप्लेंट के बाद में जब काफ़ी सारा समय निकल गया तो मैंने रिमाइंडर भेजा तो मुझे एसीबी की तरफ से, एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से मेल प्राप्त हुआ। उस मेल में पता चला कि जी आपकी हमने वो जो कंप्लेंट है उस पर हम इंक्वायरी करवा रहे हैं सीवीओ के थ्रू, चीफ विजिलेंस ऑफिसर के थ्रू, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसमें मुझे पता चला, बाद में मुझे पता चलता है कि जी इसमें क्या होता है कि ये वो जो इंक्वायरी है वो यहाँ जिला फरीदाबाद में आई है, उस पर इंक्वायरी हुई है। तो इंक्वायरी जो डीसी साहब ने यहाँ हमारे शिक्षा अधिकारी के थ्रू उसकी इंक्वायरी करवाई। तो इंक्वायरी में मैंने 5 बिंदुओं पर शिकायत करी थी जो मुझे पता चल पाए थे। उनके बारे में बताता हूँ आपको। जो मैंने पहला बिंदु बताया था वो बताया था मैंने, जो हमारे कॉलेज के अंदर फाइन एकत्रित किया गया था। मैंने बोला था फाइन के अंदर मतलब फाइन के अंदर गड़बड़ी की गई है, गबन किया गया फाइन में। तो इसमें जो मेन चीजें हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर पूरी खबर, पूरी डिटेल चाहिए तो ये 70-75 पेज की फाइल है। मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दे सकता हूँ, जैसे आप कहेंगे ऐसे मिल जाएगी आप लोगों को। तो इसमें जो मेन चीजें निकल के आई वो ये है, जो शिक्षा अधिकारी ने, जो इसमें जिला शिक्षा उच्च अधिकारी ने जो किया है, उसमें ऐसा समझ में आया कि जी 5400 लोगों से फाइन लेना था, 5400 लोगों से फाइन वसूल करना, क्योंकि टोटल 5400 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं हमारे कॉलेज के अंदर। उसमें से इन्हें ये नहीं पता, उसमें कमेटी ने जो जांच की है उसमें ये नहीं पता चल पाया कि जी कितने बच्चों से फाइन लिया गया और कितनों से नहीं लिया गया है। लेकिन हमने जो पता लगाया था, जो मतलब हमारी खुद की समझ से, मैं आंकड़े बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि आंकड़े बिल्कुल फिक्स नहीं, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमने गिना था, काउंट किया था जो लोगों ने, वो लगभग 3200-3300 बच्चों से फाइन लिया गया है। फाइन की जो जमा कराया गया वो 3200-3300 बच्चों से, बाकी रिमेनिंग 2200-2100 का फाइन है, उसके बारे में पता नहीं है। और उसमें जो है, उसमें भी जो जमा किया गया उसमें भी 7010 रुपये जमा नहीं हुए हैं। फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट का मामला प्रतीत होता है, जो इस वाले पहले वाले बिंदु पे जो मैंने लगाया था वो ये है। फिर उसके बाद जो दूसरा बिंदु था हमारा, दूसरा था जो 50 सालों से कॉलेज के अंदर कबाड़ है, कबाड़ को लेकर के मैंने कंप्लेंट करी थी। मैंने कहा उसके बारे में हमें पता नहीं चल पाया, इसकी जांच करवाई जाए। तो जांच में ये पता चला था कि 12000 रुपये में कबाड़ बेचा गया था और राशि थी जो यूनिवर्सिटी बैंक खाते में जमा कर दी गई। ठीक है, ये तो है, क्लियर है। लेकिन जो महाविद्यालय में पत्र क्रमांक 433 है, जो 19/2/2025 को उसकी कॉपी लगाई गई थी, उसमें राइट ऑफ सामान की कोई एंट्री नहीं की गई है। कबाड़ कितना था इसके बारे में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। 12000 रुपये जमा हुए हैं, लेकिन 50 साल में क्या सिर्फ ये अलमारियां हैं, बेंच हैं, टेबल हैं, संदूक है, अन्य सामान है, ये सारी चीजें जो इकट्ठी हुई है, ये सब कुछ क्या 12000 रुपये का ही था? और ना ही उसमें ये लिखा हुआ है इसमें कि राइट ऑफ में कोई एंट्री नहीं है, कितना गया कितना नहीं गया। उसके बाद जो लोग कह रहे हैं, जो कर्मचारी भी मौजूद हैं, अपन कर्मचारियों के नाम भी लिखे गए हैं कि उन्होंने कहा है कि उनकी मौजूदगी में कबाड़ नहीं बेचा गया है, उसका भी जो बयानबाजी संलग्न हो रखे हैं। तीसरा पॉइंट था, मैंने बोला था एक निजी कंपनी ने 75,000 रुपये दिए थे, विक्टोर ऑटो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने, उन्होंने दिए थे, लेकिन उन्होंने 75,000 रुपये वो कैश करवा के ले लिए और उन्होंने उसका क्या किया नहीं पता है। जो ये कह रहे हैं, इनका कहना तो ये कि हमने उसमें मुख्य अतिथि हेतु दिया था वो वाउचर जो वो था, लेकिन विक्टोरिया कंपनी का कहना ये है कि जी हमने जो ये मतलब ये जो इन्होंने जो जांच की है, जांच में ये पाया गया है कि इस राशि का उपयोग कोई रिकॉर्ड महाविद्यालय में नहीं है, कहाँ किया गया है, जो ये रिपोर्ट कहती है। और विक्टोरिया से जब पूछा गया दान के बारे में, आपने किस लिए दी, तो उन्होंने बताया कि जी राशि विशेष व्यक्ति हेतु नहीं दी गई थी, कॉलेज में कल्चरल समारोह उल्लास आयोजित करने हेतु दी गई थी, ये इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद जो चौथा बिंदु था, हिंदी विभाग के द्वारा एक सेमिनार आयोजित किया गया था सितंबर 2023 में। ये इसमें मिस्टेक है साहब, वो जो इन्होंने करा था डेट की मिस्टेक है, वो मेरी तरफ से नहीं, वो इन्होंने जो रिपोर्ट दी उसी में ही ऐसा लिखा हुआ है, पर वो वैसे डिटेल उसमें गलती है। बाकी ये जो सेमिनार है वो 4/11/2024 को लिखा था, ठीक है जी। उसमें जो टोटल है उसमें 57,500 रुपये उन्होंने खर्च किए हैं, एएफ फंड से लिए गए हैं। उसमें क्या था कि उन्होंने 250 रुपये प्रति व्यक्ति इन्होंने लंच और उसका जो रिफ्रेशमेंट वाली चीजें थी वो उसके लिए करी गई थी। तो उसमें ये कहते हैं कि जी 250 रुपये के हिसाब से लगाया जो बिल दिया है इन्होंने, लेकिन नियम ये है कि 120 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करे जाने चाहिए। इसमें क्या है कि 120 अगर करे जाते तो 130 रुपये का एक बंदे पे वो है, तो 230 इंटू 130 करते तो 29,900 रुपये का सीधा बिल्कुल क्लियरली वे में यहाँ पे गबन नजर आ रहा है। जो ये चौथा बिंदु था मेरा। उसके बाद जो पांचवा बिंदु में मैंने ये बोला था कि जिन्होंने चौकीदार लगाया था, क्लर्क, 2 लोगों की नियुक्ति को लेकर के मैंने सवाल उठाए थे। तो इन्होंने बोला है कि जी जो नियुक्ति की गई थी वो नियमों के विरुद्ध की गई थी। जांच में पाया गया कि एक क्लर्क की नियुक्ति तत्कालीन प्राचार्य के द्वारा की गई, जो कि नियमों के विरुद्ध की गई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बार एक ही बात कर रहा हूँ, मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको, ये मेरे वर्डिंग नहीं है, ये रिपोर्ट की वर्डिंग है। उसके बाद में ये कहते हैं कि जी
इसी रिपोर्ट में है, विभाग की अनुमति लिए बिना कार्यालय के पत्र क्रमांक 219 दिनांक 18 को केडर को राजकीय महाविद्यालय फरीदाबाद प्रांत में समायोजित कर लिया गया था। उसको समायोजित करने वाली तिथि 18/1/2024 की जगह दिनांक 11/1/2024 से जिस दिन अनुराग ने लगने की एप्लीकेशन दी सैलरी दी गई है, यानी कि 18/1 को तो वो लगा है और सैलरी 11/1 से दी जा रही थी। 7 दिन पहले से सैलरी दी जा रही जिस दिन उसने एप्लीकेशन दी थी। ठीक है जी। अंत में जो इसका लिखा हुआ है, एक उसके बारे में भी था, एक चौकीदार भी करा था इन्होंने, उसके बारे में थोड़ी गड़बड़ थी, उसके बारे में उन्होंने किसी से पूछा नहीं। तो इसमें जो बिंदु नंबर 1, बिंदु नंबर 2, बिंदु नंबर 3, बिंदु नंबर 4 और बिंदु नंबर 5, जो ये पांचों चीजें हैं, इसका जो कंक्लूजन लिखा हुआ उसमें लिखा हुआ है कि बिंदु नंबर 1, 2, 3, 4, 5 की प्रारंभिक जांच से प्रतीत होता है कि किसी न किसी संबंधित पक्ष द्वारा संभावित गबन, वित्तीय अनियमितता व फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट को छुपाने के, ये कंक्लूजन है, के लिए सरकारी वित्तीय रिकॉर्ड साजिशन जानबूझकर गायब किया गया है या जांच में प्रस्तुत नहीं करते हुए छिपाया गया है, जो कि बेहद गंभीर मामला है तथा वित्तीय भ्रष्टाचार की संभावना की ओर इंगित करता है। जांच में काफी अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसके लिए उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। आपसे अनुरोध है कि एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई जाए, जिसमें एक अधिकारी जिला स्तर के, एक अधिकारी विभागीय डीजीएच स्तर के तथा एक अधिकारी विजिलेंस से हो। ये जो जिला शिक्षा अधिकारी ने, जो हमारे शिक्षा अधिकारी होते हैं, उन्होंने जो ये करी थी। अब उसके बाद अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक और चीज थोड़ी सी इसमें जोड़ना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको कंबाइन करेंगे। इसमें जो इन्होंने जो पूर्व प्राचार्य के द्वारा जो जवाब दिया जाता है, उसमें सारी रिपोर्ट देने के बाद में वो कहते हैं, दिस क्लियरली शोज द मैलिफाइड इंटेंशन ऑफ कृष्ण कुमार एंड डॉक्टर चंद्रशेखर वशिष्ठ प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद टू टर्निश माई इमेज। Hence, this complaint seems to be baseless and fabricated by Dr. Chandrasekhar Vasisht in the greed of maintaining the chair as principal government college फरीदाबाद। यानी कि खुद ही जज हैं ये बता रहे हैं उन्हें, ये अपनी सफाई, इनसे जब पॉइंट वाइज पूछा गया तो उन्होंने अपना पॉइंट वाइज बताया गया, इनसे जब इनसे सफाई मांगी गई होगी तो उन्होंने सफाई दी अपनी। फिर इसमें उन्होंने कह दिया कि जी मैं तो खुद मतलब इनके उसमें मतलब कृष्ण कुमार, मेरा नाम जो कागजों में वो कृष्ण कुमार है कॉलेज के अंदर, बाकी वैसे कृष्ण अत्री के नाम से आप सब लोग जानते हैं। तो उसमें इन्होंने कहा जी कृष्ण कुमार कर रहा है इस तरीके की चीजें, ये करवा रहे हैं, इनके साथ मिलकर के ये काम हुआ है, जबकि चीजें आपके सामने हैं। 5 बिंदुओं पर मैंने शिकायत की थी, 5 के 5 बिंदुओं में आपने सारी चीजें देखी, आपके दर्शक भी देख रहे होंगे, सारी चीजों में गड़बड़ है और बिल्कुल लास्ट में फाइनल कंक्लूजन लिखा हुआ है, वो भी आपके सामने है। अच्छा जी, अब जो मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का शीर्षक बताया था, जो मैंने आपको टाइटल दिया था पहले कि भाजपा में भ्रष्टाचारियों को सम्मानित किया जाता है, वो कैसे, अब बता देता हूं मैं आपको। जो पूर्व प्राचार्य हैं, इनका ट्रांसफर हुआ था 22 अगस्त 2024 को एडमिन ग्राउंड पर जिस व्यक्ति का ट्रांसफर किया जाता है उसके अंदर कोई ना कोई तो कमी रही होगी, विभागीय जांच चल रही होगी, कुछ ना कुछ विभाग में कोई ना कोई कमी पाई गई होगी। उसके बाद में इन्हें 5-6 दिन जब ये कॉलेज इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, कुछ और सारी चीजें विभाग को मिली होंगी, कुछ और त्रुटियां इनकी पाई गई होंगी, तो 28 अगस्त 2024 को सस्पेंड कर दिया गया। ये बीच में 3-4 महीने जहां भी इनकी ड्यूटी लगाई गई थी वहां पर लगे रहे। उसके बाद में क्या होता है, इन्हें रीइंस्टेट कर देता है 24/12/2024 को, यानी कि 4 महीने, लगभग 4 महीने बाद। तो उसमें भी जब रीइंस्टेट किया जाता है तो उसमें था कि जो कार्रवाई इनके खिलाफ चल रही है वो कार्रवाई चलती रहेगी, कैरी ऑन रहेगी वो कार्रवाई, जैसा मुझे पता है। उसके बाद 24 अप्रैल 2025 को इन्हें वापस नेहरू कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया जाता है, 24 अप्रैल 2025 को। अब सवाल मेरा यहां पर सीधा सीधा यही बनता है कि जहां से आपका, जिस कॉलेज से आपका एडमिन ग्राउंड पे ट्रांसफर हुआ हो उस कॉलेज में, और आप सस्पेंड रहे हो 4 महीने और आपके खिलाफ कार्रवाई चल रही हो, आप दोबारा से उस कॉलेज में किसके आधार पर, किसके चरण चुंबन करके आप इस कॉलेज के अंदर आए हो? या फिर जो ये भाजपा कहती है कि जी हम बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार है, तो किसको इन्होंने जेब खर्ची दी थी, जो जेब खर्ची इन्हें उस कॉलेज से वापस इसी कॉलेज में उन चीजों को मिटाने के लिए ले आई? सीधी सी बात नजर आती है, आपके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है, आपने यहां पर गबन किया है, आप पे आरोप है और ये क्लियर बता रही है, खबर है, ये रिपोर्ट बता रही है, मैं नहीं कह रहा, रिपोर्ट में क्लियर सा है कि भाई किसी ना किसी ने यहां करके उस चीज को, जो वो गवाह है, जो सबूत है, उनको मिटाने की भी कोशिश की गई है, तो फिर आपको यही कर दिया जा रहा है। तो सीधी बात है कि इन्हें इनाम दिया गया है। अब ये पता नहीं जी किस चीज का दिया गया है या कितना चढ़ावा गया है, इस चीज के बारे में तो ये तो जांच का ही विषय है, ये कृष्ण अत्री का विषय तो है नहीं, ना पत्रकार बंधुओं का विषय है, ये तो विषय जांच एजेंसियों का होता है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, कई बार जब मैं बार बार इस पर रिमाइंडर भेजता हूं, तो रिमाइंडर भेजने के बाद में क्या होता है कि मेरे पास में एसीबी की तरफ से मेल आता है कि जी ये तो हमने 3/1 को उठा ली थी। 3 जनवरी 2025 से जिस चीज पर कार्रवाई चल रही है, 3 जनवरी 2025 से जिस पर एसीबी जांच कर रही है, आज 16 जुलाई हो चुकी है, 3 जनवरी से 16 जुलाई हो चुकी है। ऐसी कौन सी जांच है, ऐसे कौन से कागजात इन्हें विदेश से बाहर से मंगाने हैं जो ये जांच नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा कौन व्यक्ति है जो इनकी ढाल बनकर इनके साथ खड़ा हुआ है, जो इन्हें बचाने का काम कर रहा है?
या किसका चरण चुम्बन किया जा रहा है, कौन वो व्यक्ति है जो इनके साथ इस तरीके की चीजों में लगा हुआ है। आज भी आपने सबने, आप सब लोग थे, वो आपके मीडिया में रिकॉर्ड नहीं है, मैं कॉलेज के गेट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, गेट से बिल्कुल दूर था मैं, लेकिन वहां पर पुलिस का पूरा अमली जमा आ गया। और दिन यहाँ भीड़ इकट्ठी होती, किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज दिक्कत थी। दिक्कत क्यों थी? दिक्कत सिर्फ इसलिए थी क्योंकि आज कृष्णत्री इनकी कारगुजारियों को आप सबके माध्यम से जनता के सामने ला रहा था। इसमें कहीं ना कहीं जो ये लोग ईमानदार बनने का ढोंग ढिटोरा पीटते हैं, ढोल ढिटोरा पीटते हैं, उन लोगों को हम जनता के सामने उजागर करते, नंगा करने का काम करते। इसलिए इन्होंने आज पुलिस का अमली जमा भेज दिया कि भाई उसे रोको, उसे वहां मत करने दो। आप मुझे इधर उधर तो कर सकते हो और मैं वहां भी करने के लिए तैयार था, लेकिन कुछ प्रबुद्ध लोगों ने बोला कि आपको अपनी आवाज रखनी है, कोई बात नहीं, मुझे इन पुलिस मुकदमों से, इन सब चीजों से डर नहीं लगता। तो ये कह रहे हैं कि एग्जाम चल रहा है, उसके चलते जो है धारा 144 लगी है। देखिए, धारा 144 सिर्फ 16 जुलाई 11 बजे को लगी है, जब कृष्णत्री गेट पे खड़ा हो गया हाथ में फाइल लेकर के। उससे पहले कोई धारा 144 नहीं थी, कोई यहाँ पर कोई प्रबंध नहीं था, कोई किसी चीज का प्रबंध नहीं था, कोई किसी से कुछ नहीं कहता था। आप अभी भी अंदर चले जाना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। लेकिन आपने जो 5 बिंदु बताया वो तो पूरा कॉलेज से जुड़ा हुआ है, इसमें भाजपा कहाँ से आ गई? आप मुझे एक बात बताओ, सरकार किसकी है? मेरी सरकार है, मैं बैठा हूं सरकार में। शिक्षा मंत्री कृष्णत्री है क्या? मुख्यमंत्री कृष्णत्री है क्या? आप एक चीज बताओ, प्रसाद आपको पहले सस्पेंड किया गया, आप सस्पेंड कर दिए गए कॉलेज से, भाजपा का चरण चुंबन करके आए, उसका खुलासा करिए। देखिए ये मेरे आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये चीजें मुझे पता होती तो मुझे बोलने में क्या गुरेज है? मैं को डरता थोड़ा ही हूं, या मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी को ब्लैकमेलिंग करनी है या किसी के चरण चुंबन करनी है मुझे? ये छात्रों का मामला, छात्रों से संबंधित मामला, मैं पहले भी कहता आया हूं कि भाई जब इसका उद्देश्य ये है कि सारी चीजें ऑन पेपर हैं, सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, सारे जांच हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग अपराधी हैं, जो लोग अपराधी हैं वो लोगों पर भाजपा कार्रवाई नहीं कर रही है। आए दिन नायब सैनी जी ढिंडोरा पीटते हैं कि जी हम तो ईमानदार हैं, हमने उस पे एक्शन कर दिया, इस पे एक्शन कर दिया। हो गया जी, तो कार्रवाई आप आगे दे रहे हैं इसके लिए? मैं तो रेगुलर, मैंने इसके बाद भी जो वहां से जांच रिपोर्ट आई है, उसके रिपोर्ट आते ही मैंने दोबारा कंप्लेंट करी है उस रिपोर्ट की। जो ये 5 बिंदुओं पर जो जांच हुई है, ये 5 बिंदुओं की रिपोर्ट मैंने दोबारा भेजी है उन्हीं को। करेंगे इसके लिए मैं एनएसयूआई के बिहाफ पे तो हो रहा है सारा। आगे कार्रवाई क्या करेंगे? आप कोई धरना प्रदर्शन कुछ? देखिए, जो भी संभव और उचित कदम होगा वो उठाया जाएगा। हमें तो आपने जो बुलाया है मैंने इसलिए बुलाया है कि जो भाजपा ढिंडोरा पीटती है ईमानदार होने का, वो ईमानदार होने का सिर्फ ढोंग करती है। अधिकारियों को तो सम्मानित करती है वो जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं। मेरा तो ये है कहने का मामला खाली, और मैं तो चाहता हूं कि आपके माध्यम से सुनो कि आपको पता नहीं क्या है पर्सनल कि आप बार बार उनको डिफेम करते हैं, कॉलेज को डिफेम करते हैं इस तरह से कॉन्फ्रेंस करके। आप मुझे एक बात बताओ, ये पेपर मेरे बनाए हुए हैं क्या? ये डीसी ऑफिस में मैंने आरटीआई लगाई थी, डीसी ऑफिस से अगर ये पेपर ना हो तो मुझे बता दो। अगर मैं डिफेम कर रहा हूं, ये रिपोर्ट झूठी है, तो आप पे दुनिया भर के झूठे मुकदमे लगाना जानते हो, लगवा दो मेरे पे। अगर मैं किया गया था इसके बाद जी डिफेम का जब आरोप लगाया था उसके बाद बैन भी किया गया था उसको। मेरे को बैन नहीं, एक्चुअली में क्या होता है, सत्ता प्रशासन के दबाव में आकर के पुलिस ने मेरे पर जबरदस्ती, जब मैं हाई कोर्ट से केस जीत कर आया था, आप सब लोगों ने उस चीज को बड़ी बखूबी से अपने अपने मीडिया संस्थान में चलाया था, मेरा हौसला अफजाई भी की थी आप सबने। लेकिन उस दौरान जब मैं कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने जा रहा था, तो इन्होंने मेरे को कह के जी इन्होंने किसी को धमका दिया, ये कर दिया। उस धमकाने वाले का नहीं पता चल पाया आज तक मुझे कौन धमकाया मैंने, जबकि आए दिन अपराध होते हैं, आए दिन सारी चीजें होती है, उस पर कुछ नहीं कर पाती पुलिस। लेकिन जिसमें धमकाने वाली चीज पे, जिन लोगों को मैं बड़े मान सम्मान के साथ बात करता हूं, जिन लोगों से, उन लोगों को मैंने धमका दिया, सबको दिख रहा था, पुलिस को भी दिख रहा था कि भाई हाई कोर्ट से केस जीत के आया, उसको एडमिशन देना पड़ेगा। और जब तक, दुर्भाग्य की बात देखिए, मैं केस कब का जीता, जब तक मैडम इस कॉलेज में रही तब तक मुझे एडमिशन नहीं दिया था।